हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। आई होप सो यू आर डूइंग गुड। बेटा आज भी जो आपके कल के वीडियो में या उस वीडियो में रह गए थे कुछ क्वेश्चंस, वो उस क्वेश्चंस के आज वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वही सेम पुराना किस्सा के स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चे ये कहते हैं इसलिए, आपको याद दिलाते हैं इसलिए हैं कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा। वो भी समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमें सेलेक्टेड करने हैं, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस करके अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। हाँ, और बेटा कल हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन के केवल MCQs होंगे। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर वेट करना। अपलोड जैसे ही करेंगे आप उसे ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर भी आपका x दिख रहा है, तो मीन्स वही सेम फॉर्मूला कि इसे आप i करो। i करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और किंग प्रॉपर्टीज आप यहाँ यूज़ कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ स्टार बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए, ये डबल स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी आने के लिए। 0 to पाई i इक्वल कर दो पाई माइनस x। प्रॉपर्टी आप लोग अपने बगल में ही लेके बैठना। पाई माइनस x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x dx। ठीक है, अब अभी आपको पीछे बताए थे कि कॉस पाई माइनस x साइन x होता है, बट स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता ही है। तो चलिए लगा लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। 0 to पाई माइनस x ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फिर एज यूजुअल दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 + 2 क्या मिला ऐड करके? 2i। लिमिट सेम है, कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में x, फर्स्ट में x है, सेकंड में पाई माइनस x है dx। x x कैंसिल। ये बहुत ही स्लो करा रहे हैं आप लोगों को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पाई आप बाहर कर लो। 0 to पाई कांस्टेंट टर्म आउटसाइड हो गया। 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ये आपका कर लिया गया। अब देखो जो फॉर्मेशन हमारा बन रहा है, अभी जस्ट इस टाइप के फॉर्मेशन को बताया कि इस टाइप के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए 2i इक्वल पाई 0 to पाई। देखो बच्चों यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से, चलिए लिख ही देते हैं कॉस स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। अब बताइए जल्दी से 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक स्क्वायर x, गुड। ए स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर x dx। ये बन गया आपका फॉर्मेशन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम 10 को t लेते हैं तो 10t भी 0 आ जाएगा, 10 पाई भी 0 आ जाएगा। मीन्स दोनों ही टर्म कोइंसाइड कर रहे हैं। ये केस क्या हो रहा है? कोइंसाइड का। तो यहाँ पे हम 8th प्रॉपर्टी लगा दें। क्या लगा दें?
एट्थ प्रॉपर्टी क्या था, लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी थी। तो प्रॉपर्टी 8 का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी 8 का। तो चलिए पहले हम एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स क्या है आपका, फिर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेम रीजन यार, 10 पाई माइनस एक्स तो होता है आपका माइनस एक्स से, क्या होता है, बट स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस। हमें सेम फंक्शन मिल गया, ये मिल गया आपका सेम फंक्शन। जब आपका सेम फंक्शन मिल गया तो हम यहाँ पर लिमिट क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 2y इक्वल 2 पाई 0 टू पाई बाई 2, लिमिट हो गई हाफ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पुट बी 10x इक्वल टी, तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल 1 बाई बी डी टी, ये हो गया। अभी ये यहाँ पर ये सारी लिमिट भी चेंज होगी। आप जानते हो कि जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो देखते हैं लिमिट क्या बनती है, क्या बनेगी लिमिट। 0 पुट करो तो 0 आ गया, पाई बाई पुट करोगे तो इन्फिनिटी, तो t टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0, t टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं और फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं। पाई 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई बी, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, फॉर्मूला बन गया 1 ओवर ए टेन इनवर्स टी बाई ए, 0 टू इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पाई ए बी हो गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, क्योंकि टी इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी, 0 बाई न समथिंग 0, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे तो पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, क्योंकि टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, आई इक्वल पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी, इट इज आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप उसे खुद चेक कर लेना, खुद ध्यान देना। ठीक है, मेथड आपको बता दिया गया है। कैलकुलेशन और कोई डिजिट रह जाती है तो उसे आप करेक्शन खुद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करते हैं। क्या है क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स। अभी एक मॉड को क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्या बताए थे कि जब भी मॉड की वैल्यू हो, ये मॉड की वैल्यू है तो इसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, किसी में भी हो, पहले इक्वल टू 0 रख दो। इससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू के पता चल जाएगा। तो आपको क्या मिला, x इक्वल 0 और कॉस पाई एक्स इक्वल 0। अब इसका जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, पाई एक्स इक्वल क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल, x इक्वल क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 1 बाई 2, ये आ गया, ये आ गया आपका। अब n इक्वल 0 पुट करो। अगर आप n इक्वल 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1 बाई 2,
और अगर n इक्वल 1 लेते हो तो x की वैल्यू आ गई 3/2। बाकी जो भी वैल्यू लोगे वो इस लिमिट से बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी? लिमिट से बाहर। 0, 1/2, 3/2 मीन्स हम यही 3 वैल्यूज ले सकते हैं। तो जो 1/2 आया वो आपका आ गया 0 to 3/2। तो हमें केवल लेना है 1/2। बट अब हमें चेक करना है कि इस लिमिट के बीच में आपका ये फंक्शन पॉजिटिव होता है या निगेटिव। मेन तो यहीं पर रोल है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो, एक बन रहा है मॉड एक्स। मॉड एक्स आप जानते हो माइनस होता है इफ़ एक्स लेस देन 0, प्लस होता है इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 पे। अब मेन चीज़ जो हमें पता करना वो कॉस का करना है, मॉड कॉस एक्स का। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। वो चीज़ हमें मेन पता करना है। तो आपकी लिमिट एक बन रही है 0 to हाफ। पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों? किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई एक्स किसके बीच में लाइज कर रहा है? 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आपका x बिलोंग कर गया 0 पाई एक्स से, सॉरी पाई एक्स 0 to π/2, तो मीन्स कॉस पाई एक्स आ गया इस लिमिट में पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी लिमिट चेक करते हैं। दूसरी लिमिट आपकी है 1/2 to 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई के π/2 लेस देन इक्वल पाई एक्स लेस देन इक्वल 3π/2। पाई मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गए? ये आ गए आपके सेकेंड एंड थर्ड में। किस में आ गए? सेकेंड एंड थर्ड में। तो सेकेंड एंड थर्ड में जब आ गए तब आप कॉस क्या लोगे? निगेटिव। क्या लोगे? निगेटिव, क्योंकि कॉस निगेटिव होता है। तो ये डिफाइन हो गया। अब ये मालूम है कि आपकी लिमिट जो भी दिया गया वो ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स यू हैव टू टेक ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स केवल आपका क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स में कोई और चीज़ लेनी नहीं है, केवल ये लेना है एक्स का, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपके पॉजिटिव है। 0 to 3/2 है। अंडरस्टूड? 0 to 3/2। तो यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव ध्यान रहे। अगर -1 होता तो भी डिपेंड करता, बट यहाँ पर आपकी लिमिट है 0 to 3/2, माइनस नहीं है। तो इसलिए निगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है, पॉजिटिव लेना है बच्चों। ठीक है, लिमिट पे बहुत कुछ ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। अब आपका जो फंक्शन बनेगा वो आपकी 0 to 1/2 के बीच में क्या बनेगा? दिखाई नहीं दे रहा है? चलो देखते हैं अब। हाँ चलो ठीक है, वो बीच बीच में हो जा रहा है बेटा, फ्लो पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रह रहा है। तो ये हो गया। अब इसमें जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फंक्शन है एक्स कॉस पाई एक्स। तो एक्स तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, और इस केस में कॉस पाई एक्स भी पॉजिटिव ही है। मीन्स यहाँ पर फंक्शन आपका बन गया पॉजिटिव। अब दूसरा लेना है 1/2 to 3/2, 1/2 to 3/2। अब इस केस में कॉस क्या आ गया? निगेटिव। तो एक्स माइनस कॉस आ गया। तो मीन्स यहाँ पर एफ एक्स किस में आ गया? माइनस में। तो एक लिमिट में आपके फर्स्ट लिमिट में पॉजिटिव आ रही है फंक्शन, सेकेंड लिमिट में निगेटिव आ रहा है। तो अब हम लिमिट बना लें, लिख दें 0 to 3/2। ये तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं बच्चों। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बन गया 0 to 1/2। 1/2 में हमें लेना है ये फंक्शन एक्स कॉस पाई एक्स, और दूसरे में लेना आपको 1/2 3/2 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स dx। देखो दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो आप एक बार इंटीग्रेशन करके फिर वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों में आप आइलेट लगाओ फिर करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप
इनको एक बार इंटीग्रेट कर दो। तो चलिए एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ साइड में, यहाँ पर साइड में एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर इनको, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स dx। आईलेट लगेगा बहुत अच्छी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में बता रखे हैं आईलेट, आपको वहाँ से देखना, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में है सारी वीडियोस। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स बाई पाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 हो गया, कॉस का साइन पाई एक्स बाई पाई dx। अब इसे लिख लेते हैं x साइन पाई एक्स बाई पाई, -1 बाई पाई बाहर आ गया, फिर साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस कॉस, क्या बना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेशन को करने का इसका रिजल्ट यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, दोनों जगह कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, ये x साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, थोड़ा ध्यान से आप लोग लिखना, पाई स्क्वायर कॉस, इसीलिए हम बहुत ही स्लो लिख रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हम लिख करके सॉल्व भी कर चुके होते। अब ये माइनस बाहर कर दो, फिर सेम चीज़ यहाँ पर लिखना है, x साइन पाई एक्स बाई पाई, ये स्क्वायर है, प्लस इसीलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से लिखना है, कॉस पाई एक्स, क्योंकि ये तो टीचर से भी छूट जाता है, आप लोग तो अभी बच्चे हो, टीचरों से भी छूट जाता है, हम लोग जैसे भी इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी छूट ही जाते हैं, तो इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से करना। अब x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 साइन पाई बाई 2 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर कॉस पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 0 का मल्टीपल 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर कॉस 0। नेक्स्ट माइनस 3/2 साइन 3 पाई बाई 2 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1/2 पुट करें, 1/2 साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये हो गया लोअर लिमिट, प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर कॉस पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन पाई बाई 2 1, बहुत ही स्लो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बच्चों, कॉस पाई बाई 2 0, ये 0 हो गया, -0 कॉस 0 1 -1 बाई पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 -1 होता है बेटा, तो -3/2 हो गया, कॉस पाई बाई 2 0, 3 पाई बाई 2 है ना, तो 0 ही होगा, -0 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू 1 बाई पाई, ये भी आपका 0 हो गया। इस तरह से सारी वैल्यू आपने पुट कर लिया। वो बार बार बेटा थोड़ा नीचे हो जा रहा है, लिखते वक्त ना ध्यान नहीं रह रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्यान रखेंगे। ये आ गया। अब देखो ये 0 हो गया, ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, ये भी 0 हो गया, तो ये हो गए 1/2 पाई माइनस 1 बाई पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई
प्लस 1/2 पाई। ओके, 1/2 पाई, 1/2 पाई, 2/पाई और 2 + 3 5, 3 4 5 क्या आ गया 5/2 पाई माइनस 1/पाई²। बच्चों देख लेना प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक ना हो रही हो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हुई नहीं है, बट फिर भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। और भी ये आपका इंटीग्रेशन आ गया i = 5/2 पाई माइनस 1/पाई²। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की ही मिस्टेक होती है और कुछ नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी हमें दिख नहीं रहा है कि कोई मिस्टेक हो रखी हो, फिर भी अगर होगा तो आप ध्यान दे देना, उसकी करेक्शन कर लेना। मेथड आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ फिर लॉग आ गया और लिमिट आ गई आपकी -1/2 to 1/2। तो फिर से आप इसको इवन ऑड चेक कर लो, इवन ऑड चेक कर लो। तो चलिए इसका इवन ऑड चेक करते हैं। ये हो गया fx, cos x log 1 + x/1 - x। f ऑफ -x कर देते हैं, cos -x log 1 - x/1 + x। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है बेटे। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी कि log m = -1/m। तो मैं सॉरी लॉग है, लॉग माइनस में आ जाता है 1/m। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये आ गया माइनस। अब ये आ गया माइनस cos x log 1 + x/1 - x। अब ये किसके इक्वल आ गया -fx के, किसके इक्वल आ गया -fx के। तो अब ये फंक्शन हो गया ऑड, फंक्शन क्या बन गया ऑड। और जब ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताए थे कि अगर आपका फंक्शन ऑड बन गया तो मीन्स इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख दोगे 0, कुछ भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 0। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए ले करके आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओह सॉरी बच्चों, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई। अब हम नेक्स्ट टाइम आपको देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम डबल स्टार देते हैं। इसको अच्छी तरह से इसे तैयार करिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेगा, ये इनडेफिनेट की तरह पहले सॉल्व करना, मीन्स ये विदाउट लिमिट आपको पहले सॉल्व करना है। sin x + cos x डिवाइडेड बाई 16 + 9 sin 2x। मीन्स इसको पहले इनडेफिनेट की तरह हमें सॉल्व करना है। इनडेफिनेट की तरह सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं इनडेफिनेट की तरह और इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें न्यूमरेटर फॉर्म को देखना होगा कि न्यूमरेटर फॉर्म किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो अगर इस देखोगे तो किसका डिफरेंशिएशन दिखेगा, किसका डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ। cos x माइनस sin x या sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन दिखेगा। हमें इसका डिफरेंशिएशन मीन्स एक बार करके ही देख लो। sin x हो गया cos x माइनस sin x, मीन्स ये sin x
माइनस कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन बन रहा है। ये आपका किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये फंक्शन हो गया और ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो हमें ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है कि इसका कोफिशिएंट देखो, क्या है कोफिशिएंट 9, तो 9 ऐड करो, 9 सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दो। ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में हमें यूज करना है तो इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट जनरली यही लिखा जाता है, यही वैल्यू ली जाती है। ओके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 साइन 2x dx। अब इसमें हमें क्या करना है, क्या करना बताया है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है और 9 को ऐड करना है, ठीक है। ऐड वाला पार्ट हमने स्टार्टिंग में रखेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट बाद में रखेंगे। ऐसे 9 को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 9 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये 25 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए ये हो गया 25, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन 2x आ गया ये। अब आप देखिए ये सेम बन गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पर, सॉरी दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लें। आज बेटा क्या हो रहा है ना, लिखते लिखते इतना जोश हो गया कि ध्यान ही नहीं रह रहा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9, अब लिख दें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में करने के लिए किसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। अब जो लिमिट आपने ले रखा है या गिवन है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पुट करते जाओ, 0 to π/4, 0 to π/4, 0 to π/4, ये पुट कर दो आप यहाँ पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट यहाँ पे कर लेते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टी। अभी आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाए थे, ये बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। लिमिट भी चेंज होगा, तो पहले आप 0 पुट करो यहाँ पे, 0 साइन 0 0 कॉस 0 -1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1, तो t टेंस टू -1 एज x टेंस टू 0। फिर π/4, तो cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2, 1/√2 1/√2 0, t टेंस टू 0 एज x टेंस टू π/4। ये आपने कर लिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। अब इस सब्स्टिट्यूशन को लगाने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 0 की जगह आ गया -1, 0, 1/25 माइनस 9 टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt। ओके, इसको 3t का होल स्क्वायर कर ले, क्या कर ले, -1 to 0, 1/, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 3t का होल स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लगा दें, अप्लाई कर दें यहाँ पर। यहाँ पे जगह नहीं है तो चलिए इसको हम यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं,
इस लाइन के नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। 1/a² प्लस -x² है, -x² dx क्या होता है जल्दी बताओ। 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए ये यूज करते हैं। यूज करने से पहले ये भी ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ टी को भी करना है। चलिए 0 to infinity 1/2a, 2a मीन्स 5 log 5 प्लस 3t अपॉन 5 माइनस 3t। अब क्या बताए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइड भी होगा, तो यहाँ 3 का डिवाइड कर देंगे। -1 to 0, -1 to 0, यह आ गया 1/5 to 30 log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें तो 5/5 आ गया, माइनस लॉग -1 पुट करें तो 5 - 3 अपॉन 5 + 3 हो गया, ये आ गया 1/30। ये हो गया log 1 माइनस log 2/8। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 4। 1/30 माइनस log 1/4। अभी इसकी प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं, सॉरी बेटा जी, इसकी प्रॉपर्टी हम बताए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कर लो।